हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोरीज बाय DNTV में। आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं। कहानी का शीर्षक है भूतिया रास्ता। ये दो दोस्तों की कहानी है, रोहन और मुकेश, जो बहुत दिन के बाद अपने घर वापस आए थे और अपने दोस्त मोहित से मिलने जा रहे थे, जो पास ही के गाँव में रहता था। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। रात के 11 बज चुके हैं। सुनसान सड़क पर एक बाइक रात के सन्नाटे को चीरती हुई चली जा रही थी। दोनों दोस्त रोहन और मुकेश अपने दोस्त मोहित के घर जा रहे थे। रोहन और मुकेश पूरे 2 साल के बाद रोहित से मिलने जा रहे थे। तभी रोहन मुकेश से बोलता है, यार अपने शहर में तो कुछ भी नहीं बदला। फिर मुकेश ने कहा, हाँ यार तूने सही कहा। यही सब बातें करते दोनों चले जा रहे थे। तभी मुकेश ने कहा, यार रोहन रात हो गई है, मैं तो कहता हूँ वो कब्रिस्तान वाली रोड पे मत चलियो यार। रोहन बोलता है, अरे भाई तुझे डर क्यों लगता है यार, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ ना, तेरा भाई है, बिल्कुल डरने की बात नहीं है। मुकेश बोलता है, यार डर नहीं रहा हूँ, पर मुझे पता नहीं, वो कब्रिस्तान लोग बोलते हैं कि बहुत श्रापित है, वहाँ बिल्कुल भी जाने लायक नहीं है। मुकेश की बात सुनकर बोलता है, अभी भाई तू कैसी बात कर रहा है, मैं उसी रास्ते से ही जाऊँगा, उसमें टाइम भी कम लगेगा और हम लोग जल्दी पहुँच भी जाएंगे। मुकेश जानता था कि वो बहुत जिद्दी है, मानेगा नहीं, इसलिए मुकेश कुछ नहीं बोलता है। और फिर उसके बाद रोहन उसी रास्ते पर बाइक दौड़ाने लगता है। ये दोनों कुछ ही आगे गए थे, तभी इनकी बाइक झटके देने लगती है। तभी मुकेश कहता है, अरे यार क्या हो रहा है, सही से चला भाई। रोहन बोलता है, यार सही से तो चला रहा हूँ, पर पता नहीं क्या हो गया, बाइक अपने से ही बंद हो रही है। रोहन ने इतना ही कहा था कि बाइक झटके दे देकर थोड़ी दूर आगे जाकर बंद हो जाती है। बाइक बंद होते ही रोहन बोलता है, अरे यार ये बाइक ही बंद हो गई, इसको भी यहीं बंद होना था। फिर मुकेश बोलता है, अरे यार बंद हो गई तो क्या हुआ, फिर से स्टार्ट कर। मुकेश के इतना बोलते ही रोहन बाइक फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करने लगता है, पर बाइक स्टार्ट नहीं होती। तभी मुकेश ने एक ऐसी चीज देख ली जिसे देखकर मुकेश बस उसको देखे ही जा रहा था। मुकेश को देखकर साफ पता चल रहा था कि मुकेश ने जिस चीज को देखा है उसे देखकर मुकेश बहुत डर चुका था। तभी रोहन की नजर मुकेश पर पड़ी तो उसे ऐसे डरे हुए देखकर रोहन बोलता है, अरे भाई तुझे क्या हो गया। पर मुकेश कुछ नहीं बोलता है, वो बस उंगली से इशारा कर देता है। जिस तरफ मुकेश उंगली से इशारा करता है उस दिशा में रोहन जैसे ही देखता है तो उसे दिखता है कि उनकी बाइक और कहीं नहीं बल्कि उसी कब्रिस्तान के गेट के आगे खराब हुई थी। पर रोहन एक निडर लड़का था, इसलिए वो मुकेश से बोलता है, अरे भाई तू क्यों डर रहा है, बाइक इतने समय में घर में ही खड़ी थी इसलिए खराब हो गई, और तू बिल्कुल घबरा मत। अरे यार पहले तू बाइक से नीचे उतर, फिर मैं देखता हूँ यहाँ कोई मैकेनिक है या कुछ भी है। रोहन ने इतना ही कहा था कि तभी मुकेश बोलता है, यार वो देख मैकेनिक की दुकान। रोहन जैसे ही उस तरफ देखता है तो उसे दिखता है एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें एक पीला बल्ब टंगा हुआ था और उसमें 45-50 साल का एक अधेड़ आदमी बैठा हुआ था। फिर उन दोनों ने बाइक को उस मैकेनिक के पास ले जाते हैं और रोहन बोलता है, अरे काका जरा देखना, हमारी बाइक अचानक बंद हो गई, देखना इसमें क्या हो गया। रोहन की बात सुनकर वो मैकेनिक उनकी तरफ देखता है और बोलता है, अच्छा बेटा तुम कुछ देर यहीं बैठो, मैं अभी देखता हूँ इसमें क्या हुआ है। इतना बोलकर वो आदमी बाइक ठीक करने लगता है और रोहन और मुकेश अभी वहीं बैठे थे। तभी रोहन बोलता है, यार तू यहीं बैठ, मैं अभी 1 नंबर करके आया। इतना बोलकर रोहन 1 नंबर करने चला जाता है और थोड़े ही आगे जाकर टॉयलेट करने लगता है। और जैसे ही टॉयलेट करके पीछे मुड़ता है वो देखता है उसके पीछे एक आदमी खड़ा था और वो उसे देखे जा रहा था। रोहन को यह देखकर बड़ा अजीब लगता है। और तभी वो आदमी बोलता है, वो जो लड़का वहां पे खड़ा है ना, वो तुम्हारा दोस्त है ना। फिर रोहन जवाब देते हुए बोलता, हाँ है तो। फिर वो आदमी बोलता है, पर वो तुम्हारा दोस्त उस फटी हुई झोपड़ी के पास क्यों बैठा है, आखिर वो वहां बैठ के कर क्या रहा है। रोहन उसकी बात सुनकर बोलता है, बंद झोपड़ी। अरे इतना बोलकर वो पीछे मुड़ता है और चुप हो जाता है, क्योंकि वो देखता है जो मैकेनिक अभी उनकी बाइक ठीक करने के लिए वहां बैठा था वो वहां था ही नहीं और उसकी दुकान भी बंद थी और मुकेश अभी भी वहीं बैठा था। और यह सब देखकर रोहन बोलता है, ये मैकेनिक इतना जल्दी कहाँ चला गया और इसने अपनी दुकान भी इतनी जल्दी कैसे बंद कर दी। इतना बोलकर रोहन जैसे ही पीछे मुड़ता है तो देखता है वो आदमी गायब हो गया था। वहाँ कोई आदमी था ही नहीं। उसे लगा कि ये कौन हाथ था जो उसको बता रहा था और अब अचानक से गायब हो गया। ये देखकर उसको बहुत हैरानी हुई, और ये आदमी गया कहाँ, अभी तो यहीं था। रोहन मन में बुदबुदाया। रोहन वैसे तो कभी डरता नहीं था, पर उसे आज जो देख रहा था उसे देखकर वो डरने लगा था। फिर उसके बाद रोहन बिना टाइम गवाए मुकेश के पास आ जाता है और बोलता है, भाई उठ जल्दी कर, यहाँ से चलते हैं। फिर मुकेश बोलता है, पर क्यों भाई, बाइक तो अभी ठीक होने वाली है। मुकेश के इतना बोलते ही तुरंत एक आवाज आती है, अरे बेटा क्या हो गया, आपकी बाइक तो बस ठीक होने वाली ही है। ये और किसी की आवाज नहीं थी बल्कि उसी मैकेनिक की आवाज थी।
रोहन जैसे ही अपना सर ऊपर उठाकर देखता है, वो मैकेनिक वहीं खड़ा था और उसकी दुकान भी खुली हुई थी। रोहन यही सब सोच रहा था कि ये कैसे हो सकता है, अभी तो यहाँ कोई नहीं था, यह सब हो क्या रहा है। यह सब रोहन सोच ही रहा था, तभी मुकेश बोलता है, अरे तुझे क्या हो गया, अब तू कुछ बोलेगा भी कि ऐसे शांत रहेगा। पर रोहन यही सब सोच रहा था कि मुकेश को कैसे बताऊं कि पिछले 10 मिनट में मेरे साथ क्या हुआ। पर थोड़ा सोचने के बाद रोहन बोलता है, मुकेश तू उठ यार, 1 मिनट के लिए तू मेरे पास साइड में आ। इतना बोलकर रोहन मुकेश को थोड़ा साइड ले जाकर बोलता है, यार मुकेश, ये जो मैकेनिक है ना, मुझे लगता है ये भूत है। मुकेश रोहन की बात सुनकर हंसने लगता है और बोलता है, महाना मैं भूत से डरता हूँ, पर इतना भी नहीं डरता कि जो तू बोले जाए उस पर मैं विश्वास कर लूँ। अब मजाक बंद कर और चल गाड़ी के पास बैठते हैं, वरना वो बहुत टाइम लगाएगा ठीक करने में। फिर रोहन बोलता है, रुक भाई। फिर उसके बाद रोहन उसको सारी बात बताता है जो पिछले 10 मिनट में उसके साथ हुई थी। फिर मुकेश रोहन की बात सुनकर बोलता है, यार तुझे कोई वहम हुआ होगा। इतना बोलकर वो वापस गाड़ी के पास आ जाते हैं। मुकेश ने रोहन की बात को मजाक में ले लिया था, इसलिए वो दोनों वहीं अपनी गाड़ी के पास ही जाकर बैठ जाते हैं। पर तभी वो मैकेनिक अपनी गंभीर आवाज में बोलता है, बाबू साहब, क्या आपने यह अभी तक ये नहीं सोचा कि एक सुनसान सड़क पर और आसपास कोई दुकान ना हो, बस कब्रिस्तान के गेट के सामने एक मैकेनिक की दुकान है और बगल में जंगल भी है, और उसने भी रात के 12 बजे अपनी दुकान खोल रखी है। वो दोनों कुछ नहीं बोलते, बस एक दूसरे को देखते हैं और उसी मैकेनिक की बात सुनते रहते हैं। फिर वो मैकेनिक अपनी बात को जारी रखते हुए बोलता, मैं आपकी बाइक ठीक तो कर दूंगा, पर उसके पैसे मैं नहीं लूंगा। फिर मुकेश ने झिझकते हुए कहा, पर क्यों? फिर वो मैकेनिक मुस्कुराते हुए बोला, मैं पैसे नहीं लेता और मुझे पैसे चाहिए भी नहीं, मुझे पैसे की कोई जरूरत नहीं है, मुझे इस बाइक के रिपेयर के बदले में तुम दोनों की जान चाहिए। यह सुनकर दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं और दोनों अब आओ देखे न ताओ वहां से तुरंत उठकर भागने लगते हैं। दोनों लगातार भागे ही जा रहे थे, पर वो कब्रिस्तान की दीवार पार नहीं कर पा रहे थे, यानी वो कब्रिस्तान से आगे नहीं जा पा रहे थे। दोनों को अब भागते भागते लगभग आधा घंटा हो गया था और दोनों की सांस भी फूलने लगी थी। पर तभी दोनों अचानक रुक जाते हैं और वो दोनों देखते हैं आगे उसी ही मैकेनिक की दुकान थी और वही कब्रिस्तान का गेट था, यानी दोनों भागते भागते फिर वहीं आ गए थे जहां से चले थे। फिर तभी वो दोनों देखते हैं कि वो मैकेनिक अभी भी उन्हें ही देखकर मुस्कुरा रहा, मानो वो कह रहा है कि अब तुम कहीं नहीं जा सकते, अब तुम घूम के मेरे पास ही आओगे। दोनों सोच ही रहे थे कि वो क्या करें, तभी रोहन मुकेश को जंगल की ओर भागने के लिए बोलता है। फिर उसके बाद दोनों जंगल की ओर भागने लगते हैं और दोनों भागते भागते अब जंगल के काफी अंदर चले गए थे। तभी दोनों को किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई आती है। आवाज सुनकर दोनों पहले एक ही जगह पर रुक जाते हैं। फिर दोनों जिस ओर से औरत की रोने की आवाज आ रही थी उस ओर जाने लगते हैं। पर थोड़ा ही आगे जाकर दोनों देखते हैं एक औरत उनसे थोड़ी ही दूर पर बैठी अपना सर नीचे करके रो रही है। पर रोहन को पता नहीं क्या होता है, वो उस औरत के पास जाने लगता है। मुकेश उसे रोकना तो चाहता है पर कुछ नहीं बोलता और वो भी उसके साथ वही करने लगता है। फिर उसके बाद रोहन उस औरत के पास जाता और बोलता है, अरे सुनिए, कौन है आप और इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हैं? पर वो औरत रोहन की बात का कोई जवाब नहीं देती, जैसे उसके रोहन की बात सुनी ही ना हो। फिर रोहन अपने हाथ से उस औरत को टच करते हुए एक बार फिर बोलता, अरे कौन है आप और आप क्यों रो रही हैं? इस बार वो औरत उनकी बात सुन लेती और वो अचानक से रोना बंद कर बोलती है, उसने मेरे पति को मार दिया। बस इतना बोलकर वो औरत फिर रोने लगती है। फिर मुकेश डरते डरते बोलता है, किसने मारा तुम्हारे पति को? फिर वो औरत अपनी गंभीर आवाज में बोलती है, उसने मेरे पति को मार दिया। उसने मेरे पति से अपनी गाड़ी ठीक कराई थी और जब मेरे पति ने उससे गाड़ी ठीक करने के पैसे मांगे तो उसने मेरे पति को मार दिया और हम अब सबकी गाड़ी ठीक करते हैं पर पैसे किसी से नहीं लेते। इतना बोलकर वो औरत तुरंत चुप हो जाती है। पर यह सुनकर उन दोनों के होश उड़ जाते हैं और वो तभी औरत अचानक से अपना सिर ऊपर उठाती है और उन दोनों की तरफ जैसे देखती है। जैसे ही वो दोनों औरत का चेहरा देखते हैं तो उनका दिल दुगनी रफ्तार से धड़कने लगता है, क्योंकि उस औरत का चेहरा पूरी तरह से सफेद पड़ा हुआ था, जैसे उसके शरीर में खून की एक बूंद भी ना हो। फिर वो औरत इन दोनों की तरफ ऐसे देखती है और बोलती है, अब तुमने हमसे अपनी बाइक ठीक कराई है, अब तुम्हें मरना होगा क्योंकि तुम भी पैसे नहीं दोगे और मेरे पति को मार दोगे। दोनों जैसे ही यह बात सुनते हैं उनके अंदर डर की एक लहर सी दौड़ जाती है और दोनों हाथ जोड़कर उनसे विनती करने लगते हैं, हमें जाने दो, हम तो पैसे देने ही वाले थे, हमें जाने दो। तभी उनके पीछे से एक आवाज आती, बाइक ठीक हो गई है बाबू साहब,
आवाज़ सुनकर जैसे ही दोनों पीछे देखते हैं तो वो मैकेनिक उनके पीछे खड़ा था और वो मैकेनिक फिर बोलता है, आपकी बाइक ठीक हो गई है। उसके इतना बोलने के बाद रोहन और मुकेश रोते हुए बोलते, हमें जाने दो, हमने कुछ नहीं करा है, हमें जाने दो। पर उनकी बात सुनकर वो मैकेनिक बोलता है, कुछ करने के लिए तुम बचोगे कब। इतना बोलकर वो उनके पास आने लगता है और वो जितना उनके पास आ रहा था वो मैकेनिक उतना ही भयंकर होता जा रहा था। यानी उसका सफ़ेद चेहरा और सफ़ेद होता जा रहा था, उसकी आंखें और खूनी होती जा रही थी। और तभी उस औरत के रोने की आवाज़ और बढ़ने लगती है। उसकी आवाज़ इतनी तेज हो रही कि अब रोहन और मुकेश के कान से खून निकलने लगता है। फिर उसके बाद मैकेनिक फिर एकदम से उनके पास आ जाता है, पर वो दोनों कुछ नहीं कर पा रहे थे। उन दोनों को ऐसा लग रहा था जैसे उनके ऊपर लाखों चींटियां छोड़ दी हों और वो सब चींटियां एक साथ उन्हें काट रही हों। वो दोनों कुछ कर पाते इसके पहले ही मैकेनिक ने रोहन की आंखें निकाल ली। रोहन दर्द से तड़प रहा था। तभी वो मुकेश के सामने अपना दम तोड़ दिया, पर मुकेश कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी मैकेनिक ने मुकेश की भी आंखें निकाल ली और देखते ही देखते मुकेश भी तड़प कर अपना दम तोड़ देता है। कहते हैं कि आज भी उस कब्रिस्तान के गेट के आगे वही मैकेनिक रात को अपनी दुकान खोलता है और वो अभी भी गाड़ी ठीक करने के पैसे नहीं लेता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? आप कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए आपको कैसी कहानी अच्छी लगती है। अगर आप अपनी कोई कहानी हम तक भेजना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेल आईडी पर हमको भेज सकते हैं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ये कहानी अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उन्हें डराइए। शुभ रात्रि।